मेंग हाओ का सामना वैंग टेंगफेई से हुआ था। ये केवल एक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो मेंग हाओ की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। आज हम इस कहानी को सुनेंगे जहां एक युवा की अटूट भावना का परीक्षण हुआ था। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति को बाहर निकाल देती हैं। ये केवल एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि एक आत्मा के रूपांतरण की गाथा है। उस दिन सुबह जब मेंग हाओ अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त था, तब उसे पता नहीं था कि आने वाले घंटे उसके लिए कितने कष्टकारी होने वाले हैं। हवा में एक अजीब सी तनाव की गंध थी। संप्रदाय के अन्य शिष्य अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन कुछ तो अलग था। शायद ये भाग्य की एक चेतावनी थी या फिर केवल एक संयोग। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, मेंग हाओ को एहसास हुआ कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाला है। वो नहीं जानता था कि ये दिन उसकी मासूमियत का अंत और एक नए, कठोर व्यक्तित्व का जन्म होगा। वैंग टेंगफेई, जो छठे स्तर के शिखर पर था, एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग डर जाते थे। उसके चारों ओर हमेशा एक अदृश्य आध्यात्मिक दबाव रहता था, जो कमजोर लोगों को सांस लेने में कठिनाई महसूस कराता था। वो संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसकी आवाज सुनकर लोग अपने काम रोक देते थे। उसकी आंखों में एक ठंडक थी, जो दिखाती थी कि वो दूसरों को केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए देखता है। उसकी शक्ति केवल साधना में नहीं थी, बल्कि राजनीतिक प्रभाव में भी थी। संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ उसके संबंध मजबूत थे, और आज उसका निशाना मेंग हाओ था। जब वांग टेंगफेई ने मेंग हाओ का सामना किया, तो चारों ओर के शिष्य धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ये दृश्य देखकर मेंग हाओ को एहसास हुआ कि वे अकेला है। दुनिया ने उसे छोड़ दिया है। जो लोग कुछ मिनट पहले तक उसके साथ बात कर रहे थे, वे अब उससे आंखें चुरा रहे थे। ये अकेलापन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक भी था। लेकिन इस अकेलेपन में भी उसकी आत्मा में कोई कमजोरी नहीं आई। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आवाज कह रही थी कि यह परीक्षा का समय है। ये वो क्षण था जब उसे अपनी सच्ची पहचान का पता चलने वाला था। वांग टेंगफेई का मुद्दा एक जेड गॉड बोतल को लेकर था। ये खजाना मेंग हाओ के पास था, और वांग टेंगफेई इसे वापस चाहता था। ये केवल एक वस्तु नहीं थी, बल्कि शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। संप्रदाय के नियमों के अनुसार जो कुछ भी आप पाते हैं, वे आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ नियमों और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर था। शक्तिशाली लोगों के लिए नियम केवल कमजोरों पर लागू होते थे, लेकिन मेंग हाओ के लिए केवल एक वस्तु नहीं थी। ये उसके सम्मान और गरिमा का प्रश्न था। ये उसकी पहचान का हिस्सा बन गया था। ये उसकी मेहनत और भाग्य का फल था। जब वांग टेंगफेई ने दबाव डालना शुरू किया, तो सभी की अपेक्षा थी कि मेंग हाओ झुक जाएगा। आखिरकार वह केवल 17 साल का भी नहीं था। उसकी साधना का स्तर वांग टेंगफेई के सामने कुछ भी नहीं था। ये एक चींटी और हाथी के बीच की लड़ाई की तरह लग रहा था। चारों ओर खड़े लोग पहले से ही मान चुके थे कि मेंग हाओ हार जाएगा। कुछ तो उसके लिए दया भी महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि ये लड़का क्यों इतनी मूर्खता कर रहा है, क्यों वह समझदारी से काम नहीं ले रहा। लेकिन मेंग हाओ ने जो किया, वो सबको चौंका देने वाला था। ये खजाना मेरा है, मेंग हाओ ने स्पष्ट आवाज में कहा। ये उसका है जिसे मैं दूं। मैंने तुम्हें नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। उसकी आवाज में कोई कांपना नहीं था, कोई डर नहीं था। ये एक 17 साल से कम उम्र के लड़के की आवाज नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जो अपने सिद्धांतों पर अटल है। उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी जो उसकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व लगती थी। ये वाक्य संप्रदाय के नियमों का स्पष्ट संदर्भ था, लेकिन ये उससे कहीं अधिक था। ये वाक्य सुनकर वांग टेंगफेई के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा लड़का उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, आश्चर्य, क्रोध और शायद थोड़ा सा सम्मान भी। लेकिन यह सम्मान जल्दी ही क्रोध में बदल गया। उसने सोचा था कि एक आसान काम होगा, लेकिन मेंग हाओ ने उसकी अपेक्षाओं को गलत साबित कर दिया था। वह इस छोटे से लड़के की हिम्मत से हैरान था, लेकिन साथ ही क्रोधित भी था। लेकिन मेंग हाओ के लिए यह हिम्मत नहीं थी, ये उसकी आत्मा की आवाज थी। वांग टेंगफेई ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू किया। उसका आध्यात्मिक दबाव मेंग हाओ पर पड़ा। ये दबाव इतना तीव्र था कि हवा भी भारी लगने लगी थी। चारों ओर खड़े शिष्य और भी पीछे हट गए। ये दबाव केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक भी था। ये आत्मा को कुचल देने वाला दबाव था। मेंग हाओ के घुटने कांपने लगे। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। उसकी हड्डियों में दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा। उसने अपने पैरों को जमीन में जड़ की तरह गाड़ दिया था। ये दबाव उसके शारीरिक सीमाओं को पार कर रहा था,
लेकिन उसकी मानसिक दृढ़ता अटूट थी। तुम मुझे अपमानित कर सकते हो, मेंगहाओ ने कहा अपने दांत भींचते हुए। तुम मेरी साधना को नष्ट कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी झुका नहीं सकते। तुम मेरी आत्मा को कभी तोड़ नहीं सकते। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन दृढ़ता भी थी। ये वाक्य उसके दिल की गहराई से आया था। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा की घोषणा थी। ये उसके व्यक्तित्व का सार था। ये दिखाता था कि कुछ चीजें जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ये उसकी गरिमा, उसकी अखंडता की घोषणा थी। ये वाक्य सुनकर वांग टैंगफे की आंखों में क्रोध की चमक आई। उसे लगा कि ये छोटा लड़का उसका अपमान कर रहा है। उसने अपना हमला तेज कर दिया। मेंगहाओ के शरीर पर एक के बाद एक प्रहार होने लगे। ये केवल शारीरिक प्रहार नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक हमले भी थे। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। उसके नाखून टूटकर उसकी हथेलियों में धंस गए। खून की धाराएं उसके मुंह से बहने लगी। उसका पूरा शरीर दर्द से करहा रहा था। हर सांस लेना एक संघर्ष बन गया था, लेकिन वो अभी भी खड़ा था। दर्द असहनीय था। मेंगहाओ का पूरा शरीर कांप रहा था। खून उसके मुंह से लगातार बह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसकी चेतना धुंधली होने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ता थी। वो गिरा नहीं था, वो झुका नहीं था। उसके अंदर कुछ था जो उसे खड़ा रखे हुए था। शायद यह उसका गर्व था, शायद उसकी गरिमा, या शायद कुछ और भी गहरा। यह उसकी आत्मा की अदम्य शक्ति थी जो उसे गिरने से रोक रही थी। यह दिखाता था कि मानवीय इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। वांग टैंगफेई ने जेड गॉड बॉटल को जबरदस्ती छीन लिया। उसने इसे इतनी आसानी से लिया जैसे किसी बच्चे से खिलौना छीन रहा हो, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। खजाना वापस लेना केवल शुरुआत थी। वो मेंगहाओ को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। वो चाहता था कि मेंगहाओ को एक सबक मिले, ताकि भविष्य में कोई और उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत न करे। यह उसके लिए एक उदाहरण स्थापित करने का मामला था। वो दिखाना चाहता था कि उसकी शक्ति का विरोध करने का क्या परिणाम होता है। उसने मेंगहाओ को धमकी दी कि वह उसकी साधना को नष्ट कर देगा, उसका एक हाथ और एक पैर काट देगा और उसे संप्रदाय छोड़ने पर मजबूर कर देगा। ये धमकी केवल शब्द नहीं थे। वांग टैंगफेई की शक्ति और प्रतिष्ठा को देखते हुए वह इन सब को वास्तव में कर सकता था। संप्रदाय में उसकी स्थिति इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। यह धमकी मेंगहाओ के पूरे भविष्य को नष्ट कर देने की धमकी थी। यह उसके सपनों, उसकी आकांक्षाओं, उसकी पहचान को मिटा देने की धमकी थी। मेंगहाओ के लिए यह सुनना भयानक था। साधना का नष्ट होना मतलब था कि उसकी अब तक की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाथ और पैर कटना मतलब था कि वो जीवन भर के लिए अपंग हो जाएगा। संप्रदाय छोड़ना मतलब था कि उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। लेकिन फिर भी उसने गिड़गिड़ाने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर रेंग कर माफी नहीं मांगेगा। ये उसकी आत्मा, उसकी अखंडता थी। दुनिया में कुछ चीजें जीवन और मृत्यु से भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, और वो है गरिमा। ये उसका सिद्धांत था जिस पर वो कभी समझौता नहीं करेगा। मृत्यु क्या है? मेंगहाओ ने अपने मन में सोचा। तो क्या अगर मैंने अभी तक 17 साल भी नहीं देखे? तुम मुझे अपमानित कर सकते हो, तुम मेरी साधना को नष्ट कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी झुका नहीं सकते। तुम मेरी आत्मा को कभी तोड़ नहीं सकते। ये विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। ये उसकी आंतरिक शक्ति का स्रोत था। ये उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण था। ये दिखाता था कि वो मृत्यु से भी नहीं डरता, लेकिन अपमान से डरता है। ये उसके चरित्र की गहराई को दर्शाता था। वांग टैंगफेई ने देखा कि मेंगहाओ अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों में अब केवल क्रोध ही नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सम्मान भी था। लेकिन यह सम्मान उसके क्रोध को और भी तेज कर रहा था। उसने सोचा कि यह लड़का पागल है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस स्थिति में झुक जाता, लेकिन मेंगहाओ अलग था। वो किसी और धातु से बना था। उसमें कुछ ऐसा था जो सामान्य लोगों में नहीं होता। ये उसकी विशेषता थी, लेकिन ये उसकी मुसीबत भी थी। जब वांग टैंगफेई अपना अंतिम विनाशकारी प्रहार करने वाला था, तब अचानक ग्रैंड एल्डर ओयांग का हस्तक्षेप हुआ। उनकी आवाज गूंजी, तुमने खजाना वापस ले लिया है, अब इस मामले को यहीं छोड़ दो। उनकी आवाज में एक अधिकार था जो वांग टैंगफेई को भी रुकने पर मजबूर कर देता था। ग्रैंड एल्डर ओयांग संप्रदाय की सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। उनका हस्तक्षेप एक दैवी सहायता की तरह था। यह मेंगहाओ के लिए एक चमत्कार था। शायद यह भाग्य था, या शायद ग्रैंड एल्डर ओयांग ने मेंगहाओ की हिम्मत को पहचाना था। वांग टैंगफेई ने एक क्षण के लिए रुक कर देखा। ग्रैंड एल्डर ओयांग का सम्मान करते हुए उसने कहा, चूंकि ग्रैंड एल्डर ओयांग बीच बचाव कर रहे हैं, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। उसकी आवाज में अभी भी क्रोध था, लेकिन वो ग्रैंड एल्डर का अपमान नहीं कर सकता था। उसे पता था कि अगर वो आगे बढ़ता है तो उसे बड़ी समस्या हो सकती है।
ग्रैंड एल्डर ओयांग की शक्ति और प्रभाव उससे कहीं अधिक था, लेकिन उसके मन में मैंग हाउ के लिए जो नफरत पैदा हुई थी वो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। लेकिन वॉन्ग टैंगफेई के चेहरे पर पूरी उदासीनता थी। मैंग हाउ के लिए उसके मन में कोई भावना नहीं थी। वो उसे एक कीड़े की तरह देख रहा था जो उसके लिए बिल्कुल महत्वहीन था। ये उदासीनता मैंग हाउ के लिए शारीरिक दर्द से भी अधिक पीड़ादायक थी। शारीरिक दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये अपमान हमेशा के लिए उसकी आत्मा में छप गया था। ये दिखाता था कि वॉन्ग टैंगफेई के लिए मैंग हाउ कुछ भी नहीं था। ये अपमान का सबसे गहरा रूप था। ये मैंग हाउ की गरिमा पर सबसे बड़ा आघात था। मैंग हाओ गंभीर रूप से घायल था। उसके अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के घाव थे। उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसकी सांस तेज और अनियमित थी। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। खून से लथपथ वो अपनी इमॉर्टल केव की ओर लड़खड़ाता हुआ गया। हर कदम उसके लिए एक संघर्ष था, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा था। वो किसी की सहायता नहीं ले रहा था। ये उसके गर्व का प्रमाण था। वहां पहुंचकर वो बेहोश हो गया। उसका शरीर अब और सहन नहीं कर सकता था। 2 पूरे दिन तक मैंग हाओ कोमा में रहा। उसका शरीर ठीक होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा में जो घाव लगे थे वे कहीं अधिक गहरे थे। इन 2 दिनों में उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसका मन एक अलग यात्रा पर था। वो अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। जब वो होश में आया तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, ये कुछ और था। ये एक नए मैंग हाओ का जन्म था। ये एक ऐसे व्यक्ति का जन्म था जो दुनिया की कड़वी सच्चाई को समझ गया था। मैंग हाओ में अपनी हथेलियों को देखा। 10 टूटे हुए नाखून उसकी हथेलियों में धंसे हुए थे। ये दृश्य भयानक था। खून सूख गया था, लेकिन दर्द अभी भी था। धीरे धीरे, बिना किसी भावना के, उसने एक एक करके उन नाखूनों को निकालना शुरू किया। ये प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये एक नए मैंग हाओ का पहला काम था। ये दिखाता था कि वो अब दर्द को अलग तरीके से देखता है। ये उसके कठोर होने की शुरुआत थी। जब उसने सभी नाखून निकाल लिए तो उसने उन्हें सावधानी से इकट्ठा किया। ये केवल नाखून नहीं थे, ये उसके अपमान के प्रमाण थे। ये उसकी पीड़ा के गवाह थे। ये उसके संकल्प के प्रतीक थे। उसने इन नाखूनों को एक छोटे से थैले में रखा। ये थैला उसके लिए एक याददाश्त बन गया था। ये उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। ये उसकी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उस रात मैंग हाओ ने एक संकल्प लिया। ये संकल्प उसकी आत्मा की गहराई से आया था। मैं इस अपमान को याद रखूंगा, उसने अपने मन में कहा, और मैं इसका बदला 2 गुना करके चुकाऊंगा। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक पवित्र प्रतिज्ञा थी। ये उसके नए जीवन की शुरुआत थी। ये उसकी नई पहचान का आधार था। ये उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला संकल्प था। ये केवल बदले की भावना नहीं थी। ये एक नए मैंग हाओ का जन्म था। एक ऐसा मैंग हाओ जो समझ गया था कि इस दुनिया में केवल शक्ति ही सब कुछ है। जो समझ गया था कि दया और कमजोरी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जो समझ गया था कि अगर वो जीवित रहना चाहता है तो उसे मजबूत बनना होगा। ये उसका नया दर्शन था। ये उसकी नई सोच थी। ये उसके नए व्यक्तित्व का आधार था। जहां तक मेरी बात है, मैंग हाओ ने दृढ़ता से कहा, मैं केवल अपने ऊपर भरोसा करूंगा। ये वाक्य उसके नए जीवन का मूल मंत्र था। ये उसकी स्वतंत्रता की घोषणा थी। ये उसकी आत्मनिर्भरता का संकल्प था। ये दिखाता था कि अब वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। अब वो अपनी शक्ति पर भरोसा करेगा। अब वो अपने बल पर आगे बढ़ेगा। ये वाक्य उसके नए जीवन की शुरुआत थी। अब वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। अब वो अपनी शक्ति बढ़ाएगा। अब वो इतना मजबूत बनेगा कि कोई भी उसे फिर से अपमानित न कर सके। ये केवल एक सपना नहीं था, बल्कि एक ठोस योजना थी। ये उसका नया लक्ष्य था। ये उसकी नई प्राथमिकता थी। ये उसके नए जीवन का केंद्र बिंदु था। मैंग हाओ की ये यात्रा केवल बदले की कहानी नहीं है। ये एक युवा की आत्मा के परिवर्तन की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी सबसे बड़ी पराजयें हमें सबसे मजबूत बनाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे अपमान और दर्द हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जगा देते हैं। ये मानवीय स्वभाव की जटिलता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कैसे परिस्थितियां हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। वांग टैंगफेई ने सोचा था कि वो मैंग हाओ को तोड़ देगा, लेकिन उसने जो किया वो मैंग हाओ को एक नए रूप में ढाल देना था। एक ऐसे रूप में जो पहले से कहीं अधिक खतरनाक था। उसने एक राक्षस पैदा किया था जो एक दिन उसके सामने खड़ा होगा। ये जीवन की विडंबना थी। ये दिखाता था कि कैसे हमारे कार्यों के अनपेक्षित परिणाम होते हैं।
वांग टेंगफई को नहीं पता था कि उसने अपना सबसे बड़ा दुश्मन पैदा किया है। उस रात के बाद मेंग हाओ ने अपनी साधना में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट वो अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा रहता था। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, इतना मजबूत बनना कि वो अपने अपमान का बदला ले सके। उसकी साधना में एक नई तीव्रता आई थी। ये तीव्रता उसके दर्द से पैदा हुई थी, ये उसके क्रोध से जन्मी थी, ये उसके संकल्प से मजबूत हुई थी। लेकिन ये केवल व्यक्तिगत बदले की बात नहीं थी। मेंग हाओ ने समझ लिया था कि इस दुनिया में न्याय केवल शक्ति के हाथों में है। जो मजबूत है वही सही है, जो कमजोर है उसे सहना पड़ता है। ये एक कड़वा सच था, लेकिन ये सच था। ये उसकी नई समझ थी, ये उसका नया दर्शन था, ये उसकी नई वास्तविकता थी। महीने बीतते गए, मेंग हाओ की साधना में तेजी आई, उसकी शक्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके मन में वो रात हमेशा ताज़ा रहती थी। वे टूटे हुए नाखून, वो दर्द, वो अपमान, सब कुछ उसकी प्रेरणा का स्रोत बन गया था। हर बार जब वो थकता था, वो उस रात को याद करता था। हर बार जब वो हार मानने का सोचता था, वो वांग टेंगफुई की उदासीन आंखों को याद करता था। ये उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता था। वांग टेंगफुई को शायद ही पता हो कि उसने उस रात क्या किया था। उसके लिए ये केवल एक छोटी सी घटना थी, शायद वो इसे भूल भी गया हो। लेकिन मेंग हाओ के लिए ये उसके पूरे जीवन को बदल देने वाली घटना थी। ये उसकी नियति बन गई थी। ये उसके भविष्य की दिशा तय करने वाली घटना थी। ये उसके चरित्र निर्माण की आधारशिला बनी थी। समय के साथ मेंग हाओ की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोग उसकी साधना की गति से चकित थे। वो जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था वो असामान्य थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस सब के पीछे क्या था। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ था। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कितना दर्द और क्रोध छुपा हुआ था। वे केवल परिणाम देख रहे थे, कारण नहीं जानते थे। मेंग हाओ ने अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदल दिया था। उसने अपने अपमान को अपनी प्रेरणा बना लिया था। यह दिखाता है कि इंसान की आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। ये मानवीय संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियां हमें मजबूत बना सकती हैं। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन में कभी-कभी सबसे कठिन परीक्षाएं हमें सबसे मजबूत बनाती हैं। मेंग हाओ की कहानी हमें सिखाती है कि हार मानना कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि गरिमा जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन सकते हैं। उसकी अटूट भावना, उसका दृढ़ संकल्प और उसकी आत्मनिर्भरता की घोषणा, ये सब हमें प्रेरणा देता है। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी ताकत में नहीं बल्कि अंदरूनी दृढ़ता में होती है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से बड़ा बन सकता है। ये मानवीय गरिमा की जीत की कहानी है। मेंग हाओ की ये यात्रा अभी शुरू हुई थी। आने वाले दिनों में वो और भी कई चुनौतियों का सामना करेगा, लेकिन उस रात जो संकल्प उसने लिया था वो हमेशा उसके साथ रहेगा। मैं केवल अपने ऊपर भरोसा करूंगा। ये वाक्य उसकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गया था। ये उसकी पहचान का हिस्सा बन गया था। ये उसके भविष्य की नींव थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कुछ क्षण होते हैं जो हमें पूरी तरह से बदल देते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सबसे बड़ी पराजय को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल सकते हैं। मेंग हाओ की कहानी एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है कि कैसे अटूट इच्छा शक्ति किसी भी बाधा को